नमस्कार, आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र वर्मा। आज की जो क्लासेस है वो इलेक्ट्रिकल थ्योरी के बारे में है। फर्स्ट ईयर के बच्चे जो समय पढ़ाया जा चुका है उसके आगे हम अब पढ़ेंगे, जिसमें आज हमारा लेसन है अर्थिंग। अर्थिंग होती क्या है? अर्थिंग वह प्रक्रिया है जिससे किसी वैद्युतिक के शॉर्ट होने में से प्रवाहित होने वाली शॉर्ट सर्किट धारा उस इलेक्ट्रोड से भूमि पर प्रवाहित हो जाती है, उसे अर्थिंग कहते हैं। जैसे कि हम कोई भी अगर चीज़ है हमारे घर में लगी हुई है, वो क्या होता है कि उसमें शॉर्ट सर्किट होने की अवस्था में हमें विद्युत झटके नहीं लगते। जैसे कोई चीज़ जल गई है वो काम नहीं कर रही है, तो उससे हमें क्या होता है कि झटके महसूस नहीं होते। इसके लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। प्रत्येक भवन के वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना के अंतर्गत अर्थ करना अनिवार्य रूप होता है। इसे स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि जब हमारे घरों में वायरिंग होगी, अर्थिंग होगी, तो उससे क्या होगा, हमें सुरक्षा प्रदान होगी। जब सुरक्षा प्रदान होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। भूमि का जो विभव होता है उसका मान शून्य होता है। इस प्रकार अर्थिंग मनुष्य के जीवन और भवन एवं मशीनों की सुरक्षा की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जैसे इस दो डायग्रामों के माध्यम से समझाया गया है कि जैसे इस वाले डायग्राम में कोई भी अर्थिंग नहीं की गई है, जबकि इसमें एक मशीन चल रही है, उससे हमने क्या किया है, अर्थ कर दिया है। जिससे हमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी उपकरण या मशीनों को, जो चलती हुई मशीनें ऐसे डायरेक्टली छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें झटके महसूस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग नहीं होगी कोई भी मशीन में, तो हमें विद्युत झटके दे सकती है और वो हमारे लिए सेफली नहीं होती। इसीलिए किसी भी उपकरण में अर्थिंग करना बहुत आवश्यक होता है। अब इस दूसरी डायग्राम में देखिए आप कि इसमें हमने ये मशीन है हमारी, इसकी बॉडी से होते हुए हमने यहाँ से तीनों सॉकेट को लिया और अर्थ कर दिया है। इसमें हमारा जो कोई भी अगर चलती हुई मशीन को छूता है तो उसमें से जो लीकेज धारा, बहने वाली लीकेज धारा होती है, वो हमें विद्युत झटके के रूप में महसूस नहीं होती। जो मानव के शरीर का प्रतिरोध होता है वो 1000 ओम होता है। मानव के शरीर का प्रतिरोध 1000 होता है। वैद्युतिक शॉक उस समय खतरनाक होता है जब शरीर से प्रवाहित धारा एक निश्चित मिली एम्पियर धारा से अधिक हो जाती है। समथिंग, अगर हम कोई भी उपकरण को छू रहे हैं, हमारे में से एक निश्चित मिली एम्पियर की धारा से ज़्यादा अगर धारा जाती है तो वो क्या होती है, हमारे लिए खतरनाक होती है। जैसे सामान्यतः अगर मनुष्य का शरीर जो होता है वो अधिकतम 500 मिली एम्पियर की धारा उसके लिए बहुत खतरनाक होती है। इतनी अगर धारा किसी भी शरीर से प्रवाहित हो जाएगी या कंडक्टर की तरह भी काम कराएंगे हम शरीर को, तो वहाँ उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। मोस्टली जो व्यक्ति होता है उससे 100 मिली एम्पियर की अगर धारा प्रवाहित हो जाती है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। फिर यदि किसी उपकरण को अर्थ किया जाता है तो वह शीघ्रता से पृथ्वी में चली जाती है और विद्युत लाइन ओवरलोड हो जाने की स्थिति में जिस उपकरण में अत्यधिक धारा प्रवाहित हो रही है उसकी एमसीबी जो होती है ट्रिप हो जाती है। हमने पहले ही पढ़ा है, हमने एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी, एमएससीबी, एमएलसीबी, इन सब के बारे में जाना है। जो हमारा एमसीबी होता है वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, आरसीसीबी होता है रिड्यूसल केस सर्किट ब्रेकर होता है, और ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, और एमसीसीबी होता है वो होता है मॉड्यूलस केस सर्किट ब्रेकर। एमसीसीबी नॉर्मल 1560 एम्पियर तक के बनाए जाते हैं। जो एमसीबी आरसीसीबी होता है रिड्यूसल केस, मतलब एक छोटी भी अगर फॉल्ट आता है कहीं भी, अगर उसको लगता है कि फॉल्ट है तो वो उस ट्रिप कर देगी। ईएलसीबी अर्थ के वायर में लगाया जाता है। ये क्या होता है, जब हम अर्थिंग में से अगर अत्यधिक धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब हमारी बॉडी कहीं शॉर्ट हो गई होगी और वो अत्यधिक धारा प्रवाहित कर रहा होगा, तब वो काम करती है ईएलसीबी। अगर कोई व्यक्ति वैद्युतिक उपकरण के जब भू संपर्कित नहीं किया जाता तब क्या होता है। इस स्थिति में अगर कोई भी उपकरण, अगर हमने अर्थ नहीं किया है, उस मशीन से हम सप्लाई ले रहे हैं उच्च वोल्टेज, तो जो केबल होती है वो दोषपूर्ण हो जाती है और विद्युत लाइव कंडक्टर विद्यमान होता है। इस स्थिति में उपकरण की बॉडी को अर्थ नहीं किया गया हो। जब इस स्थिति में बॉडी को कोई भी अर्थ नहीं किया जाता, इसमें क्या होता है कि जब हमारा मनुष्य का शरीर, हम ये जानते हैं कि मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है वो 1000 रेजिस्टेंस जो होता है वो 1000 ओम होता है। इसमें क्या होता है, गीली त्वचा का मनुष्य का उपकरण बॉडी के संपर्क में आता है तो उससे मनुष्य से लीकेज धारा प्रवाहित हो सकती है। अब इस डायग्राम को हम देखते हैं। ये एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है जिसमें हमने कोई भी अर्थिंग नहीं लगाई। ये
एक इंसान जिसका जो प्रतिरोध है, बॉडी का रेजिस्टेंस 1000 ओम है और उपकरण को धात्विक बारी और जीवित कंडक्टर के मध्य शॉर्ट सर्किट हो गया है। अब इसके जब शॉर्ट सर्किट होगा तो इसमें हमें कितनी करंट अगर हम सह सकते हैं, शरीर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान जो होता है वोल्टेज, इसमें सप्लाई वोल्टेज बटे बॉडी का जो रेजिस्टेंस है उसको हम भाग दे रहे हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा हम अपने में से इतनी मिली एम्पेयर की धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। 2.4 मिली एम्पेयर की धारा लीकेज धारा के लिए परिपथ जोड़ दिया गया तो 5 एम्पेयर का फ्यूज नहीं जला पाएगा, जिससे उपकरण की बॉडी और 240 वोल्ट की सप्लाई इससे उपस्थिति होगी एवं जो भी मनुष्य इस वैद्युतिक बॉडी से स्पर्श करेगा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो मतलब अगर हम ये जानते हैं कितने वोल्टेज की सप्लाई है, अगर भू संपर्कित नहीं किया गया तो हम निकाल सकते हैं इस मामले से कि हम कितने मिली एम्पेयर की हमारे में से धारा इंसान मनुष्य के शरीर से धारा प्रवाहित हो सकती है। अब दूसरा केस आता है जब उपकरण की धात्विक बॉडी को भू संपर्कित किया गया हो। अब इस स्थिति में क्या होता है, जब हम किसी भी मशीन चल रही है उसको भू संपर्कित कर दिया गया है तो उसमें से क्या होगा कि हम जब लीकेज धारा निकालेंगे तो लीकेज धारा इतने एम्पियर की आएगी, जो यह लीकेज धारा फ्यूज रेटिंग धारा से 4.8 गुना अधिक होती है, इसलिए फ्यूज जल जाएगा और मेन स्विच आपूर्ति डिस्कनेक्टेड हो जाएगी। हमने ये देखा दोनों केसेस में कि जो हमारे पहला केस था उसमें हमारी जो एमसीबी थी वो नहीं गिर रही थी और हमारे वो के ग्राउंडेड हो रही थी, अर्थ नहीं किया गया था, और इस स्थिति में जब शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारी जो एमसीबी होगी ट्रिप कर जाएगी और हमें शॉक लगने से बच जाएगा। फिर जो अर्थिंग संबंधी कुछ टर्म होते हैं वो रिलेटेड टर्म ये हैं, जैसे लाइव कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, अर्थ कंडक्टर क्या होता है और अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है, अर्थिंग लीड क्या होती है, अर्थड ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अर्थिंग लाइव कंडक्टर क्या होता है, वह तार जिसमें से विद्युत आवेश को पूर्ण रूप से एवं अर्थ के साथ विभवांतर रखता हुआ उसे लाइव कंडक्टर, मतलब अगर हम किसी भी तार से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारते हैं तो वो उसके लिए लाइव कंडक्टर हो और रेजिस्टेंस से विभवांतर मतलब उसके दूरी अंतर रखता हो, एक बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच में अंतर, जैसे हम सप्लाई डाल रहे हैं और दूसरा उसमें अर्थ का विभवांतर नहीं होगा तो दोनों आपस में संपर्कित हो जाएंगे और वो शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। इसलिए दोनों को क्या बोला गया है, वह तार जो विद्युत आवेश से पूर्ण रूप से अर्थ के साथ विभवांतर रखता हो वो लाइव कंडक्टर कहलाता है। फिर आता है भू संपर्कित मतलब अर्थेड। न्यूट्रल को अर्थ से संयोजित किए जाने पर वह किए जाने वाला पॉइंट भू संपर्कित कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि घरों में क्या करते हैं कि एक लाइव कंडक्टर ले लेते हैं और दूसरा रॉड क्या करते हैं जमीन में गाड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है एक इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब जो होता है वो अपने जलने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लाइव कंडक्टर को किसी रेजिस्टेंस से होकर गुजारते हैं तो उस रेजिस्टेंस में जो ऊर्जा खर्च होती है वो ऊष्मा के रूप में खर्च होने लगती है। जब वहां से इलेक्ट्रॉन खर्च होंगे तो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में खर्च करने लगे, क्योंकि हमें एक सर्किट बन जाता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो पृथ्वी का विभव होता है वो शून्य होता है और लाइव कंडक्टर जो होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमेशा संपर्कित होने की कोशिश करेंगे। जब संपर्कित होने की कोशिश एकदम न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करने लगेंगे तो पृथ्वी में जाएंगे, पृथ्वी में जब जाएंगे तो वो एक लैंप से होकर गुजरेंगे, जब लैंप से होकर गुजरेंगे तो हमारा लैंप आसानी से चलने लगता है। फिर होता है अर्थ कंडक्टर। अर्थ कंडक्टर क्या होता है, अर्थिंग के लिए दो भागों में एक चालक के द्वारा संयोजित किया जाता है जिससे दोष की स्थिति में फॉल्ट धारा प्रवाहित की जाती है, जिसे अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक मतलब अगर हम एक वायर को डालते हैं जिसके माध्यम से कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है संयोजित किया गया है उसमें से कोई फॉल्ट आता है, जब फॉल्ट आएगा तो उससे हम क्या कर सकते हैं न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। जिससे हम क्या करें एक वायर को ले जाके अर्थिंग पे लगा देते हैं, वो अर्धचालक कहलाता है। फिर होता है अर्थ इलेक्ट्रोड। फिर टॉपिक है अर्थ इलेक्ट्रोड। धातु का वह पाइप या अन्य चालक जिसमें भारतीय विद्युत नियम के अनुरूप जिससे पृथ्वी में दबा दिया जाता है वो अर्थ इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे कहते हैं कि अर्थिंग रॉड डाल देते हैं, वो रॉड इलेक्ट्रोड का काम करेगी, वो रॉड क्या करेगी इलेक्ट्रोड का काम। जब इलेक्ट्रोड का काम करेगी तो उसके लिए अर्थ इलेक्ट्रोड बन जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, जब हमारे घरों में अर्थिंग होती है, जो प्लेट अर्थिंग है, पाइप अर्थिंग है, जो भी अर्थिंग है उसमें एक पाइप होगी तो पाइप डाली जाएगी, नीचे सबसे नीचे लगाई जाएगी, और प्लेट होगी तो कॉपर की प्लेट डाली जाएगी। जब कॉपर की प्लेट डाली जाएगी तो उसमें जो भी अर्थिंग होगी वो की जाती है, तो वो उसका इलेक्ट्रोड कहलाता है। जैसे कॉपर की पाइप अर्थिंग है तो उसमें एक नीचे फनल किया करती है, कॉपर की पाइप लगाई दी जाती है। प्लेट अर्थिंग है तो उसमें एक तांबे की प्लेट लगाई जाती है, वो कहलाती है अर्थिंग इलेक्ट्रोड। फिर होता है अर्थिंग लीड। क्या होता है, जिस तार से अर्थ इलेक्ट्रोड को संयोजित किया जाता है उसे अर्थ लीड कहते हैं। जैसे कहते हैं कि हमारी जो प्लेट अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग से और फनल तक जो चीज आती है वो कहलाती है अर्थ लीड, मतलब जहाँ संपर्क भू संपर्कित वस्तु। अब अगर कोई चीज हमें भू संपर्कित हो गई है, भू से मतलब अर्थ हो जाना, भू का मतलब होता है अर्थ हो जाना,
किसी वस्तु का अर्थ होना ही उसे कहा जाता है। जब वह अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी हुई होती है तो अर्थ इलेक्ट्रोड पर विभव शून्य विभव होने के कारण इसमें संपर्क में आने वाले विद्युतीय साधन का वोल्टेज क्या होता है, शून्य हो जाता है। जैसे हम किसी भी उपकरण को जमीन पे ले जाते हैं या लाइव कंडक्टर को ले जाते हैं तो हम जमीन पे लगा देते हैं तो उसका जो वोल्टेज का मान होगा, जो वोल्टेज का मान होता है वो शून्य हो जाता है। गीली जहां हम वोल्टेज अगर मापना चाहते हैं कि शून्य होता है कि नहीं, तो वहां की जमीन जो है नमी कम होनी चाहिए, नमी का मान कम होना चाहिए, तब हम उसमें से माप सकते हैं कि हमारा हो रहा है कि नहीं। फिर अब हम देखते हैं कि जो अर्थिंग होती है वो मोस्टली 4 टाइप की होती हैं। पहला होता है प्लेट अर्थिंग, दूसरी होती है पाइप अर्थिंग, तीसरा होता है वाटर टाइप अर्थिंग और चौथा होता है रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग में हम डायरेक्टली रॉड गाड़ देते हैं, प्लेट अर्थिंग में हम एक प्लेट लगाएंगे, और पाइप अर्थिंग में क्या करते हैं, एक पाइप को गाड़ जाता है। वाटर टैप का मतलब इसमें कोई पंप होगा उसके द्वारा हम अर्थिंग करते हैं, ये होता है। अब हम देखते हैं कि हमारा प्लेट अर्थिंग कैसे होती है। प्लेट अर्थिंग की क्या होते हैं, इस प्रकार की अर्थिंग नमी वाले स्थानों में अधिक उपयुक्त होती है। जहां हमें नमी होगी वहां हम क्या कर सकते हैं, प्लेट अर्थिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी गहराई कम होती है और ज़्यादा तक हम क्या करते हैं, प्लेट अर्थिंग ही करते हैं। इसमें लगभग 90 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा भूतल से 1.5 मीटर से 3 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इस गड्ढे में अर्थिंग प्लेट को ऊर्ध्वाधर स्थिति में स्थापित किया जाता है। इस अर्थिंग तार को नट या बोल्ट के साथ जोड़ दिया जाता है। जो गड्ढे होते हैं अर्थिंग प्लेट के चारों ओर नमक और चारकोल का मतलब होता है कोयला, जला हुआ कोयला, उसे एकांतर मतलब एक लेयर में, जिसकी लेयर एक लेयर जो होगी 15 सेंटीमीटर की मोटाई तक होनी चाहिए। जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ये इधर का फनल भाग कहलाता है और ये प्लेट होती है। ये कॉपर की रॉड है, यहाँ हमने चारकोल और नमक डाल दिया है ये सब, जिसकी प्लेट की साइज होती है 16 × 16 सेंटीमीटर, जिसकी मोटाई 3.75 mm होती है। ये चारकोल यहाँ भरा गया है। अब ये पाइप जो लगी हुई है 19 mm की हमने एक पाइप लगाई है जो यहाँ ये फनल तक जाती है। ये फनल में हमने कुछ पत्थर या कुछ भर देते हैं, जिससे हम, ये फनल क्या होता है, नमी पानी डालने के लिए होता है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पाइप होता है, ये फनल कहलाता है। ये यहाँ पास ये वॉशर मैश लगा होता है जो क्या करता है, पानी को छानता है, मतलब वहाँ अंदर तक कंकड़ या पत्थर जो भी अगर पड़ा है तो वो अंदर ना जाए, केवल पानी वाटर जाए। ये सीमेंट के कंक्रीट गड्ढे बनाए जाते हैं जिनकी साइज 30 से 30 बाई 30 की होती है। ये GI एक कवर लगा दिया जाता है यहाँ पास, और ये इलेक्ट्रोड। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अर्थिंग वायर को ले जाकर हमें जहाँ ज़रूरत होती है हम वहाँ उसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की हाइट पूरी होती है 1.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक की हाइट को रखा जाता है। अब जो इसके कुछ टर्म होते हैं, पहला होता है कि जो गड्ढा होता है वो हमेशा क्या करते हैं, वो 30 बाई 30 सेंटीमीटर का और कंक्रीट कर देना चाहिए, और फनल जो होता है फनल को ऊपर से कवर करना चाहिए। फिर अर्थ प्लेट की साइज जो होती है वो 60 बाई 60 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, मोटाई जो होती है 3.15 की होनी चाहिए। जो अर्थिंग तार में जहाँ ये वायर भी उपयोग कर रहे हैं वो हमेशा 8 SWG का होना चाहिए। SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, मतलब उसकी मोटाई व्यास कितना होगा, 8 mm का डायमीटर होगा उसका, उतनी हमें क्या करना चाहिए, वायर लगाना चाहिए। तो हमने आज पढ़ा केवल प्लेट अर्थिंग क्या होती है। अब नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे कि हमारी पाइप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग और वाटर टाइप मैश टाइप की अर्थिंग कैसी होती है। धन्यवाद।